So microeconomics and macroeconomics. When the problems of choice, that is economic problems, are studied and addressed at the levels of individuals or households, then we can say we are referring to microeconomics. But when the problems of choice, that is the economic problems, are addressed at economy as a whole level, or at national level, or at country level, or even at world level, you can say, then that is called as macroeconomics problem. So now let us understand how this particular term micro has been traced, or how we can understand this, what is the origin of this particular micro word. The term microeconomics in English, or the term micro for that matter in English, it has its origin in the Greek word mikros, okay, which means small. It studies economic activities of economic unit. तो माइक्रो ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ग्रीक वर्ड कौन सा है? माइक्रोस. उसका मीनिंग क्या है? स्मॉल. तो सिमिलरली देयर इज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जो पूरा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, तो उसमें क्या क्या स्टडी हो जाएगा, क्या क्या स्टडी करते हैं हम. इट विल इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिमांड थियोरी. Say another example is production theory, or price determination, or factor pricing, or determination or distribution, and supply theory, etc. So these are the examples of microeconomic studies. दूसरा होता है macroeconomics. Now what is macroeconomics? Let us understand that. Term macro, it has been taken from Greek word macros, which means large. तो ये जो term macro है इसको ग्रीक वर्ड मैक्रोज से लिया गया है इंग्लिश में. इसका मीनिंग है, मैक्रोज का मीनिंग है लार्ज. तो व्हेन वी आर डीलिंग विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग लार्ज स्केल पे सोचते हैं, बट व्हेन वी आर डीलिंग विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग छोटे पैमाने पे सोचते हैं. सो यस, मैक्रो इकोनॉमिक के कौन से एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्टडी के लिए? वो है एग्जाम्पल्स एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. पूरा नेशनल इनकम के बारे में हम लोग सोचते हैं. देन टोटल एम्प्लॉयमेंट और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट. देन जनरल प्राइस लेवल. ये सारे एग्जांपल्स है जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल हाउसहोल्ड और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर दैट मैटर. बट सिमिलरली मैक्रोइकोनॉमिक्स will be dealt differently. See, macroeconomics studies the economic relationships or economic problems at the economy as a whole, at the level of economy as a whole, or at the level of country, or at the level of nation. So this is the difference between micro and macroeconomic. The level itself will change. Then microeconomics is basically concerned with the determination of output and price for individual firm or industry. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? आपको डिटरमाइन करना होगा आउटपुट. जैसे अगर पर्सन कोई काम कर रहा है तो वो पर्सन एक दिन में कितना काम कर रहा है तो उसका आउटपुट हो जाएगा. ओके. या हाउस होल्ड कोई कुछ थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या थोड़ा सा काम कर रहा है, कोई भी हाउस होल्ड या कोई भी प्रोड्यूसर कुछ थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहा है. सो इंडिविजुअल लेवल पे उनका आउटपुट कितना है, उन्होंने टोटली आज काम कितना किया एक दिन में, तो वो एक दिन का उनका एक आउटपुट होगा, या एक्चुअली उन्होंने कितना काम किया है वो डिसाइड हो जाएगा इंडिविजुअल लेवल पे. सो अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रिफर्ड टू एज से थियोरी ऑफ प्राइस, क्योंकि ये आउटपुट से हम उसका प्राइसिंग भी कर सकते हैं कि आज एक दिन में एक प्रोड्यूसर ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए किसी भी एक प्रोडक्ट के. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट से द प्रोडक्ट इज रेफ्रिजरेटर. तो अगर आपकी फैक्ट्री में कोई रेफ्रिजरेटर बन रहा है तो एक दिन में आपकी फैक्ट्री ने कितने रेफ्रिजरेटर बनाए हैं, तो यस पूरे एक दिन में जो भी आउटपुट है उसके हिसाब से फिर हम रेफ्रिजरेटर की या फ्रिज की प्राइस को कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं. सो यस एक दिन का किसी एक इंडिविजुअल का आउटपुट हम कंसिडर करते हैं ताकि हम लोग प्राइसिंग उसके लिए कर सकें. सो दिस इज थियोरी ऑफ प्राइस एट माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल. बट मैक्रो पे क्या होगा? Macroeconomics is basically concerned with determination of aggregate output and general price level. तो macroeconomic level पे जितनी भी फैक्ट्रीज है फ्रिज की, तो उन सभी फैक्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, वो देखा जाएगा.
तो टोटल आउटपुट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स इन ऑल द फैक्ट्रीज टेकन टुगेदर इन एन इकोनॉमी। सो हो सकता है वो 1 लाख यूनिट्स हो जाए एक दिन में, हर एक फैक्ट्री का अगर काउंट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इससे ज्यादा भी हो सकता है। सो 1 लाख यूनिट्स ऑफ फ्रिज और रेफ्रिजरेटर आर से एग्रीगेट आउटपुट ऑफ all the factories taken together in that economy. Okay, so this is aggregate output. तो इस हिसाब से हम जनरल प्राइस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं जो पूरी इकोनॉमी की होगी। देन एट माइक्रो लेवल, द स्टडी ऑफ दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट विल अज्यूम दैट ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, हम लोग अज्यूम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि जो सारे मैक्रो लेवल के वेरिएबल्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। अब मैक्रो लेवल के कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं कि जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी और जनरल आउटपुट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द होल इकोनॉमी, वो चेंज नहीं हो रही है, या कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है, या पूरे इकोनॉमी में कोई दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि देयर इज नो अदर चेंज ऑन द एक्सटर्नल लेवल और इकोनॉमी एज अ होल लेवल। वी आर अज्यूमिंग दिस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ताकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अच्छे से कर सके, जस्ट कंसिडरिंग द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अज्यूम करें कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे, अनचेंज्ड है या कांस्टेंट है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, एट द मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल ऑल्सो व्हेन वी आर स्टडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हम लोग अज्यूम करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे या कांस्टेंट है या अनचेंज्ड है, तो ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे अच्छे स्टडीज कर पाएंगे जिसका हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सो यस, एट माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल हमें कौन से अज्यूम करने पड़ेंगे जो वेरिएबल्स कांस्टेंट है। इट इज अज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन व्हाइल वी आर स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ इंडिविजुअल फर्म ऑफ इंडस्ट्री। तो किसी इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री का अगर हम आउटपुट कंसिडर कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एग्रीगेट आउटपुट मतलब पूरे इकोनॉमी में और जनरल प्राइस लेवल वगैरह वो सब कुछ कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन दैट। ओके, सिमिलरली अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इफ वी आर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, if we are studying the national income, aggregate of national income and aggregates of other things, then we are assuming that the distribution of income is constant. Distribution of income micro level पे constant है, वही assume कर रहे हैं at macro level when we are studying at macro level. Then lastly, the last difference is the market forces of demand and supply play a significant role in the context of microeconomic problems. Like problem of product pricing or factor pricing etc. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस स्टडी में। बट एट मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस से भी ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनेटरी हो या फिजिकल पॉलिसीज हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल when we are studying the problems like poverty, unemployment और inflation at macroeconomic level। हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा रोल प्ले करती है मैक्रो लेवल पे।